Good morning everyone. Yes, now again I am here for to you. Yes, कैसे हैं मेरे सारे बच्चे? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि आप वहाँ पर स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपनी ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं। और भले ही हम लोग दूर हैं लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के टच में हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में फिर से एक नया वाला पाठ, एक नया वाला विषय पढ़ने वाले हैं। अब ये नया वाला विषय कौन सा होगा? हाँ, कौन सा होगा उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज हम अपना हिंदी का व्याकरण जो है पुस्तक पेंसी बुक जो है बेटा वो स्टार्ट कर रहे हैं। पेंसी का जो सेकेंड वाला सेम है आपके पास बुक होगी, देखिएगा। उसमें हमारा सेकेंड चैप्टर हमें दिया गया है शब्द भंडार, है ना। शब्द भंडार दिया गया है और ये है आपका पेज नंबर 133 पर। कहाँ पर है? पेज नंबर 133 पर है। इस पाठ में आज हम क्या पढ़ेंगे? आखिर ये पाठ हमें दिया गया है, व्याकरण में दिया गया है, तो इसमें कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी ना। आखिर ऐसा क्या है? तो इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा अपना पिछला वाला जो हमने ज्ञान प्राप्त किया उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने भाषा को शुरू किया था और भाषा में ये पढ़ा था कि भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, सुनने या समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है ना। व्याकरण में हमने ये पढ़ा था कि वर्ण किन्हें कहते हैं, क्योंकि भाषा के मौखिक और लिखित रूप के लिए वर्ण आवश्यक है ना। हम बोल रहे हैं तो भी तो कोई अक्षर बोल रहे हैं और लिखकर दिखाएंगे तब तो उसको हम बाकायदा लिपि के रूप में उस वर्ण को लिखेंगे। तो वर्ण किसे कहते हैं, फिर वर्णों से शब्द कैसे बनते हैं, शब्द लिखने के बाद में वाक्य बनाते हैं, वाक्य निर्माण में फिर हमें बहुत सारी छोटी छोटी हमारी भाषा या व्याकरण के रूपों की आवश्यकता पड़ती है। भाषा को जब अगर आप चाहते हैं कि वो शुद्ध रूप से बोली लिखी जाए या आप जैसा समझाना चाहते हैं सामने वाले को वैसे समझ में आए बेटा, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, व्याकरण में जो उसके छोटे छोटे से नियम दिए गए हैं, अलग अलग विषयों को प्रयोग करने के जो नियम दिए गए वो हमको पता होना चाहिए। इसमें हम लोगों ने संज्ञा पढ़ी थी, सर्वनाम, फिर विशेषण, क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा था, है ना। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अविकारी शब्द पढ़े थे कि अविकारी शब्द कौन से होते हैं, कारक पढ़े थे। ठीक है, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं शब्द भंडार। शब्द भंडार बेटा जो विषय है वह हमारे भाषा के सुंदरता के लिए बहुत आवश्यक है। कैसे? एक सीधी सी बात है बेटा, अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारे शब्द हैं यहाँ, तो आप जब कोई वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, उस भंडार में से आपकी बात को साबित करने के लिए, समझाने के लिए जो सबसे सही सटीक वाला बिल्कुल सेम अर्थ देने वाला जो शब्द होता है वही आप अपने वाक्य में प्रयोग करते हैं, है ना। शब्द और भंडार, भंडार का मतलब होता है खजाना और शब्द का भंडार मतलब शब्दों का खजाना। एक खजाना होता है धन का, रुपए पैसे का, जो हमारे पास होता है और उसको आप कितना संभाल के रखते हो ना। एक संदूक होती है, अलमारी या तिजोरी होती है, उसके अंदर हम अपना सारा कमाया हुआ धन रखते हैं और उसमें से एक एक रुपया जो होता है बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। जहाँ बहुत ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, जहाँ कम से काम चल सकता है वहाँ पर हम थोड़ा कम भी खर्च कर लेते हैं, और यदि आवश्यकता नहीं होती है तो हम अपना पैसा खर्च नहीं करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो शब्दों का भंडार है उसमें से भी हम जब बहुत सारे शब्द इकट्ठे कर लेते हैं तो अपनी आवश्यकता के अनुसार वही शब्द प्रयोग करते हैं जो उस स्थिति या जो अर्थ देने के लिए आवश्यक होते हैं या सही होते हैं। अगर मान लीजिए आप शॉप पर गए, है ना, और शॉप वाले ने बोला कि 10 रुपये हुए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप 10 रुपये देने के लिए क्या करेंगे, या तो आप 10 का एक नोट दे देंगे, 5-5 के या तो 2 नोट देंगे, है ना, या फिर क्या करेंगे आप
10 सिक्के भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको इनमें से कोई चीज़ ना दें और केवल 1 रुपये का सिक्का पकड़ा दे, ये लो, सिक्का तो सिक्का होता है, 10 का क्या और 1 का क्या, तो क्या वो मानेगा? नहीं मानेगा। भैया 10 रुपये की आपने सामान लिया है तो या तो 10 रुपये का सिक्का दो या 10 रुपये का नोट दो। मैं 1 रुपये की सिक्के को क्या करूँ, इसमें तो 1 लिखा है केवल, इसके पीछे 0 तो है ही नहीं, मतलब इसकी वैल्यू 10 के बराबर है ही नहीं। उसी प्रकार यदि हम अपने शब्द भंडार में से अपने बात को समझाने के लिए सही वाला शब्द प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम जो कहना चाहते हैं उसका असर सही होने के बजाय उल्टा हो जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि उसका वो अर्थ सामने वाला समझ ही ना पाए। तो जैसे आप रोज 1 रुपया इकट्ठा करते हैं और तब आपके पास धन का भंडार बनता है ना। एक दिन में तो हमारा वो जो खजाना है वो नहीं बन जाता है। गुल्लक आपकी होती ना, 1 सिक्का 2 सिक्का, 1 नोट 2 नोट, महीनों सालों तक हम डालते रहते हैं और फिर जब उसको हम खोलते हैं उस भंडार में से हमारे पास बहुत सारा धन हमको मिलता है। ऐसे ही जब आप जन्म लेते हैं, जैसे आप जन्म लेते हैं तब से लेकर आप जिस एज तक आते जाते हैं उस एज तक क्या होता है, आपके पास उतने शब्द इकट्ठे हो जाते हैं। जब आप 1 साल के होते हैं तो 10 या 20 शब्द आपके कानों में पड़ चुके होते हैं। जब आप 2 वर्ष के होते हैं तब आपके कानों में 50 शब्द पड़ चुके होते हैं। अब आप कहेंगे मैं 50 से ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन ये देखिए आप जब 2 साल तक के हैं तब तक आप सिर्फ अपने घर में ही होते हैं। बहुत होता है तो मम्मी पापा बाहर घुमाने ले जाते हैं, लेकिन हम याद सिर्फ उन्हीं को रख पाते हैं जिनको हम बार बार सुनते हैं, जिनको हम समझते हैं, जिनसे हमारा काम पड़ता है बेटा, है ना। लेकिन जब आप 4 साल के 5 साल के हो जाते हैं, 10 साल के होते हैं तो धीरे धीरे आपके पास शब्द बढ़ते जाते हैं। कुछ पड़ोसी के यहाँ से सुना, कोई बाहर वाले से सुना, कुछ शब्द स्कूल में सुने, कोई शब्द आपने अपने दोस्तों से सुने। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपके आसपास कोई नहीं बोलते। कई शब्द तो आप टीवी से सीख जाते हैं जो आपके घर में कभी कोई नहीं बोलता है, जो आपके आसपास भी कोई यूज़ नहीं करता है, लेकिन आप वहाँ से सीख जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है, हमारे शब्दों का भंडार बनता है और बढ़ता जाता है, और एक समय आता है जब हमारे पास पर्याप्त शब्द होते हैं उस भंडार में अपनी बात को समझाने के लिए, है ना। कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं मैम आप इतने अच्छे से कैसे समझा लेते हैं, आपके शब्द इतने अच्छे कहाँ से आप लाते हैं। तो सरल सी बात है बेटा, जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपके शब्दों का भंडार भी तो बढ़ता जाएगा। आप यदि बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आप भी उन शब्दों का सही जगह पर सही अर्थ में प्रयोग करना सीख जाएंगे। उस दिन आपके शब्द, आपकी भाषा भी इतनी ही सरल और इतनी ही सुंदर हो जाएगी, है ना। तो आज हम शब्द भंडार में ये पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से शब्द होते हैं जो कि बहुत संभाल कर रखे जाते हैं और बहुत संभाल कर यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आप अपना पेज नंबर 133 हमने डाला हुआ है, वैसे तो ओपन कर लीजिए। हमारे शब्द भंडार में पहला है बेटा पर्यायवाची शब्द। क्या है हमारा? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द ऐसे बेटा इनकी आवश्यकता हमें बहुत पड़ती है ना, ठीक है। पर्यायवाची शब्दों में यह तथ्य ग्राह्य है कि प्रत्येक शब्द की महत्ता विषय और स्थान के अनुसार होती है। कैसे? हम रीड कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ पढ़ लीजिए। पर्याय का अर्थ होता है बदले में आने वाला, है ना। बदले में आने वाला। या हम ये भी कह सकते हैं जो शब्द एक दूसरे के बदले प्रयुक्त हो सके, यानी कि एक शब्द के स्थान पर मान लीजिए कोई शब्द है और मैं उसके स्थान पर, उसके प्लेस पर सेम मीनिंग वाला, समान उसके ही जैसा अर्थ देने वाला शब्द रख दूं तो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे भोजन और खाना एक ही शब्द है, परंतु समय और स्थान की दृष्टि से व्याकरण सम्मत होते हुए भी इनके प्रयोग में सावधानी की आवश्यकता
होती है। जैसे पानी शब्द के पर्यायवाची बहुत सारे, अम्बु, जल, नीर, वारी, जीवन, तोय। साधारणतया पर्यायवाची शब्दों को हम ऐसे समझ सकते बेटा कि मैं हूँ, है ना, या कोई एक बच्चा होता है, छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो होता है ना घर में, तो वो बहुत लाडला होता है सबका। अब दादाजी उसे क्या कहते हैं, ये तो मेरा कान्हा है। दादी क्या कहती हैं, ये तो मेरा प्यारा बेटा है। मम्मी क्या कहती है, सोना बेटा है। और पापा क्या कहते हैं, ये तो मेरा चिक्कू है। पड़ोसी अंकल क्या कहते हैं, अरे छोटू, है ना। यानी जितने लोग उस बच्चे के उतने नाम। अब उन सब लोगों ने अलग अलग नाम से अगर उस बच्चे को पुकारा है तो क्या वो बच्चा बदल गया है? नहीं, बच्चा तो वही रहा है, नाम अलग अलग बोले गए हैं। यानी कि अगर आप उसको किसी भी रूप में, किसी भी शब्द में या किसी भी तरह का नाम लेकर बोले, लेकिन अगर वह एक ही है तो वो हो जाता है पर्यायवाची, उसके बदले आने वाला। एक साधारण सी चीज है, जैसे माँ होती है ना, बच्चे को जो जन्म देती है उसे हम क्या कहते हैं, माँ। पहले उसे माता कहा जाता था, कोई उसे आई कहता है, कोई अम्मी कहता है, कोई माई कहता है, कोई बाई कहता है, कोई मदर कहता है। तो क्या वो स्त्री बदल जाती है? नहीं, वो वही रहती है ना। आप किसी भी राज्य में, किसी भी भाषा में चले जाइए, माँ को, जो बच्चों को जन्म देने वाली स्त्री होती है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। तो क्या वो सब अलग होती है? नहीं, क्योंकि बच्चे को जन्म दिया जननी, जन्म देने वाली, जन्मदायिनी या जन्मदात्री, वो सब एक ही स्त्री के लिए प्रयोग किए गए जो बच्चे को जन्म देती है ना। उसी प्रकार जब किसी शब्द के बिल्कुल समान अर्थ देने वाला शब्द उसके जगह पर हम प्रयोग करें तो वह शब्द कहलाते हैं आपके पर्यायवाची। जैसे एक हमने लिखा यहाँ पर शब्द, सिंपली आपका जल ले लेते हैं, है ना। जल को हम पानी कहते हैं, कोई इसको नीर भी कहता है, कोई इसे वारी भी कहते हैं कुछ भाषाओं में। तो यह जो वस्तु है या जो शब्द है, इसका नाम अगर मैं बदल भी दूं तो इसका नेचर तो नहीं बदल जाता। एक ऐसा द्रव्य पदार्थ जो पारदर्शी होता है, जो पीने में अच्छा होता है, जो मनुष्य को जीवन देने वाला, मनुष्य क्या, प्रकृति की हर चीज को जीवन देने वाला होता है, वो एक ऐसा तरल पदार्थ जिसका न रंग है न स्वाद है, वह होता है जल, पानी, नीर या वारी। इसे अम्बु भी कहते हैं, तोय भी कहते हैं। एक सिंपली जैसे एक और उदाहरण, कृष्ण भगवान का सबने जानते हैं। इन्हें कोई क्या कहता है, कन्हैया कहते हैं ना, अरे कन्हैया। कोई इन्हें केशव कहता है, और कोई कोई तो इन्हें क्या कहता है, देवकी नंदन, गोपाल, गिरिधर, ये भी कहते हैं ना। तो इतने सारे नाम, तो क्या वो कान्हा जी बदल गए? क्या वो श्री कृष्ण नहीं रहे? है तो वो एक ही व्यक्ति, उनके आप कितने भी नाम ले लो। नॉर्मली जैसे आपके गणपति जी है ना, कोई उन्हें गजानन कहता है, कोई एक दंत कहता है, कोई विघ्नहर्ता कहता है, कोई सुख करता कहता है, कोई दुख हरता कहता है। तो क्या वो बदल जाते हैं? विनायक कहेंगे तब भी वही है, जिनकी बड़ी सी तोंद है, जिनकी लंबी सी सूंड है, एक जिनका दांत है बड़ा सा, है ना, वो जो शिव जी और पार्वती जी के पुत्र हैं। तो अगर नाम बदल भी दिए जाए लेकिन उनका अर्थ वही निकलता है, तो उस शब्द के स्थान पर आने वाला शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग में केवल एक ही चीज हमें ध्यान रखना है बेटा, कि हमें पर्यायवाची शब्द जब हम प्रयोग करें तो वो हम किस स्थान पर और किस
हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं हमें वो ध्यान जरूर देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आपकी बुक में आपको बहुत सारे देखिए यहाँ पर पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, है ना। जैसे ये देखिए कमल है, तो ये कमल है, इसको सरोज भी कहते हैं, पद्म भी कहते हैं, अंबुज भी कहते हैं, देखिए जलज भी कहते हैं, अरविंद भी कहते हैं, नलीन भी कहते हैं, शतदल भी कहते हैं और पंकज भी कहते हैं। अंबुज जो जल में होता है, पंकज जो कीचड़ में होता है ना, सरोज जो सरोवर में होते हैं, जलज जो जल के मध्य है। तो एक ही वस्तु के अनेक नाम हो और वो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किए जाएं तो उन्हें भी हम पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। जैसे ये क्या दिख रही है दो, मैम आँख है, पर इसे हम आँख भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं, अंबक भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं, दृग दृष्टि, लोचन अक्षी, विलोचन और कभी कभी नजर भी कहते हैं, है ना। इसके पश्चात आपकी बुक में देखिए ना बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, इन्हें हम अगर पढ़ेंगे तो इनमें कोई अंतर नहीं है क्योंकि एक एक शब्द के अनेक अनेक पर्यायवाची दिए हैं जो कि आप आसानी से घर पर अपनी रीडिंग के थ्रू उसको इंक्रीज करते हुए, शुद्ध करते हुए पढ़ सकते हैं। हाँ, दूसरी चीज हमें दी गई है पेज नंबर 134 पर, विलोम शब्द। विलोम शब्द, ठीक है बेटा। विलोम शब्द का मतलब होता है जो शब्द आपस में उल्टा अर्थ बताएं। यानी अगर आपने कोई शब्द बोला है और उसके अगेंस्ट, बिल्कुल उससे विपरीत, बिल्कुल उससे अपोजिट, बिल्कुल उल्टा अर्थ देने वाला यदि आप शब्द प्रयोग करते हैं तो वह कहलाता है विलोम शब्द। विलोम का मतलब ही होता है उल्टा। अगर मैंने बोला फर्श, फर्श जो हमारे पैरों के नीचे है तो इसका बिल्कुल उल्टा क्या होगा, जो हमारे सिर के ऊपर है वो होते हैं छत, है ना। तो जो शब्द आपस में उल्टा अर्थ बताए उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे सुख, सुख में मतलब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, तो फिर सब कुछ बुरा कब होता है, दुख में। जब सब अच्छा होता है तो हम कहते हैं कि हम में बहुत सुख है, और जब बहुत तकलीफ आती है, सब कुछ गलत होता है तो हम क्या कहते हैं, हमें बहुत दुख है ना। तो आपस में उल्टा अर्थ देने वाले, ये छोटी सी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं ताकि हमें याद आए। एक जैसे हम बोलते हैं दिन, दिन किसे कहते हैं, जब सभी और प्रकाश होता है, उजाला होता है, और इसके बिल्कुल विपरीत जब बिल्कुल भी रोशनी ना हो उसे हम क्या कह देते हैं, रात, है ना। फिर जैसे जन्म, जन्म से मनुष्य का जीवन शुरू होता है, तो मनुष्य का जीवन कहाँ होता है, मृत्यु पर, है ना। उसी तरह से मान लीजिए आप कहते हैं निर्यात का आयात, आकाश का पाताल, अंत का आदि, जय तो पराजय, तीव्र मतलब तेज, तो उसका बिल्कुल उल्टा क्या होगा, मैं बहुत तेज दौड़ता हूं मगर मेरा दोस्त धीरे धीरे दौड़ता है, तो वो उसका विलोम हो गया। फिर आपको कुछ शब्द इसमें दिए गए, जैसे देखिए बेटा, अल्पायु का दीर्घायु, अमृत का विष, अमृत जीवन देता है और विष जीवन खत्म कर देता है, अनुकूल का प्रतिकूल, उदय जब सूर्य निकलता है, अस्त जब सूर्य अस्त हो जाता है, गुण मेरे अंदर बहुत सारे गुण हैं, दोष बिल्कुल विलोम, जागरण निद्रा, जल स्थल, जीवित मृत, कठिन सरल, ताप शीत, तीव्र मंद, रूपवान कुरूप, विजय पराजय, साकार निराकार, उत्साह निरुत्साह, उच्च निम्न, है ना, खेद प्रसन्नता, कुटिल सरल, कठोर कोमल, ये आप लिखते ना, कायर
मतलब जिसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती, और एक होता है निडर, जो कभी किसी से डरता ही नहीं है ना। क्रय मतलब खरीदना, और विक्रय यानी बेचना। ठीक है, तो इस तरह से हमें कई शब्द दिए, पाप का पुण्य, प्राचीन का नवीन, मानव का दानव, सभ्य का असभ्य। ये सारे शब्द आप लोग घर पे आराम से पढ़ेंगे, और अगर आपको किसी शब्द का अर्थ समझ ना आए तो आप चाहें तो बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास विलोम शब्द अथाह है बेटा। हमारी इस पुस्तक में भी जो दिए गए हैं वो केवल हमें कुछ समझने के लिए दिए गए हैं, वरना हिंदी भाषा में और प्रतिदिन प्रयोग होने वाले जो विलोम शब्द हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए बेटा, हमारा जो तीसरा वाला शब्द भंडार का हीरा है वो है अनेक शब्द के लिए एक शब्द। अनेक शब्द के लिए एक शब्द। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन हम क्या दे दें? भाषा को सुंदर और संक्षिप्त बनाने के लिए कभी कभी अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कैसे मैम, इसकी क्या जरूरत है? हाँ, होती है ना। अनेक स्थान पर यदि हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है बताए? एक तो आपका वाक्य जो है वो छोटा हो जाता है, और कभी कभी सुंदर भी हो जाता है। तो भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए और बड़े वाक्यों को छोटा बनाने के लिए भी, या अपनी लंबी बात को छोटे रूप में कहने के लिए कभी कभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं बेटा। ठीक है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? अनेक शब्द के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांश बोधक, वाक्यांश बोधक शब्द भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? वाक्य अंश बोधक, वाक्य के अंश का बोध कराने वाले शब्द, इसलिए इसे कहते हैं वाक्यांश। हम जिन शब्दों को या जिन वाक्यांश को एक शब्द में कन्वर्ट करते बेटा, वे पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं। जैसे आपको दिखाई एक इसमें दिया गया है, जो संभव न हो सके, जो संभव न हो सके, उसे हम क्या कहते हैं पता है? एक शब्द में मैं कहूंगी, अगर मैं आपसे कहूं कि ये आसमान नीचे गिर गया, मैम ये संभव नहीं हो सकता, आप इतना पूरा वाक्य कहेंगे? मैम ये संभव ही नहीं है। उसकी वजह से वो इतना कह सकते हैं, मैम ये असंभव है। मुझे इतने पूरे अर्ध वाक्य के वजह सिर्फ एक ही शब्द बोलना पड़ा, असंभव है। असंभव मतलब जो संभव है ही नहीं। एक और शब्द जैसा होता है ना, जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व, जो दिखाई नहीं देता। मैम मैंने कल उसको देखा है जो दिखाई नहीं देता है, तो क्या होगा? एक तो आपकी बात समझ में नहीं आएगी किसी को, और कोई उसको बिलीव भी नहीं करेगा। जो दिखाई नहीं देता वो उसको तुमने कैसे देखा? मैम मैंने कल अदृश्य को देखा। अदृश्य मतलब जो दृश्य नहीं है। जैसे आप लोग ने मिस्टर इंडिया देखी थी ना, इनविजिबल, वो शब्द आपने प्रयोग किया होगा कई बार उसको बताने के लिए। उसमें वो जो हीरो होता है वो क्या होता है? घड़ी बांधते से अदृश्य हो जाता है। अदृश्य मतलब वो दिखाई नहीं देता है ना। तो जो दिखाई न दे, अदृश्य, एक शब्द केवल हम प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए जैसे कहते हैं ना कि जिसका अनुभव किया गया हो, तो अनुभूत, हमें वह कार्य अच्छे से करना चाहिए जो हम प्रतिदिन करते हैं, है ना। या हमें अपना कार्य हर दिन करना चाहिए। इतना लंबा वाक्य मैंने बोला, हमें अपना कार्य हर दिन करना चाहिए। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करो, हमें अपना कार्य प्रतिदिन करना चाहिए।
आधी लाइन सिमट कर एक शब्द में आ गई। तो क्या हुआ, मेरी बात का असर भी अच्छा हुआ और मेरा वाक्य सुनने में अच्छा भी लगा। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत डिस्क्राइब करके जब किसी को कुछ कहते हैं तो एक तो उसको समझ में नहीं आता, दूसरा वो कंफ्यूज हो जाता है, तीसरा उसको यदि हम कुछ कह रहे हैं तो वो समझने से इनकार कर देता है, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। लेकिन अगर वही बात हम शॉर्ट में उन्हीं शब्दों को संक्षिप्त करके छोटा करके यदि उसे कह दें तो हो सकता है वो हमारी बात मान भी जाए, है ना। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें मेरे घर रोज आना है, रोज रोज आना है, तो आप क्या कहोगे, मैम रोज रोज नहीं आ सकता। बेटा आपको मेरे घर प्रतिदिन आना है, तो प्रतिदिन ठीक है मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरे लिए प्रतिदिन, रोज रोज आना मतलब नहीं, प्रतिदिन हाँ ठीक है ना। उसको पता है मनुष्य की एक आदत होती है, उसको जितना छोटा कहा जाए उसको वो चीज़ जल्दी से इफेक्टिव होती है, उसको वो आसान लगती है। आजकल ऐसे हो रहा है, मनुष्य हमेशा हर चीज़ में शॉर्ट ले रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि शॉर्ट ले रहे हैं जो हम, वो बहुत अच्छा ही होता है। तो कई बार हम अपनी भाषा को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए अनेक शब्द के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग भी कर देते हैं, है ना। बिना शुल्क के, निःशुल्क, आपके सामने प्रत्यक्ष, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, माह में होने वाला एक बार मासिक होता है ना। पल भर रहने वाला क्षणिक, गांव में रहने वाला है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे पास बैठा है और बोलते हैं ये तो गांव में रहने वाला है, कितना हर्ट होता है ना कि गांव में रहता हूँ तो क्या मैं बुरा हो गया, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ, क्या मैं इंसान नहीं हूँ। उसको अपने आप में एक अजीब सी फीलिंग होती है। अगर उसके पीछे सिंपल रख दें कि यह ग्रामीण व्यक्ति है तो उसको ये लगेगा कि हाँ मेरे गांव की बताई गई है महत्ता और मुझे उसने कम से कम व्यक्ति तो माना है, ये गांव में रहने वाला व्यक्ति है। हमने ऐसे डिस्क्राइब किया तो उसको कैसा लगेगा, क्या गांव और शहर अलग अलग है, क्या उनमें रहने वाले व्यक्ति बदल जाते हैं। लेकिन अगर हम कहें यह ग्रामीण व्यक्ति है, हाँ भैया ये व्यक्ति तो है, भले ये गांव में रहता है लेकिन ये व्यक्ति है, इसके ग्राम की भी एक विशिष्टता है, एक इम्पोर्टेंस है, गांव और शहर में कोई अंतर नहीं है ना। तो जैसे हम अपने वाक्यांश की जगह एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, कई बार हमारी भाषा का असर भी बदल जाता है। इसलिए हमारे शब्द भंडार में वाक्यांश या वाक्यांश बोधक शब्द होना आवश्यक होता है। समय समय पर आप इनका प्रयोग करके अपनी कटु वाणी या अपने कटु शब्दों को शॉर्ट करके थोड़े से मीठे भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बेटा एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं बेटा जो कि सदैव एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। कैसे, जैसे मैंने लिखा पुस्तक, है ना, पुस्तक या घर, या मैंने लिखा दीवार, है ना, या फिर जैसे मैंने लिख दिया कुर्सी या मेज, ठीक है। तो ये ऐसे शब्द जो हमेशा एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। अगर मैंने कहा पुस्तक तो वो हमेशा पुस्तक ही होगी, मैं इसको पुस्तक नहीं कह सकती हूँ, ये कलम है। उसी तरह ये क्या है, श्यामपट्ट है, अगर मैं कहूँ कि ये पुस्तक है, नहीं मैम ये पुस्तक नहीं है, ये तो बोर्ड है। यानी कि इस चीज के लिए हमेशा श्यामपट्ट या बोर्ड शब्द ही प्रयोग होगा। उसी तरह होता है कुर्सी, कुर्सी जिस पर हम बैठते हैं, मेज जिस पर हम लिखते हैं या सामान रखते हैं, है ना, बैठ के लिखते हैं, तो मेज हमेशा मेज ही रहेगी और कुर्सी हमेशा कुर्सी ही रहेगी। उस शब्दों को आप वाक्य में कभी भी कोई सा काल बदल लो, कोई सा लिंग बदल लो, वचन बदल लो, वो हमेशा वही रहेगा, उसका अर्थ कभी नहीं बदलेगा। कुर्सी मतलब बैठने वाली फर्नीचर, और मेज मतलब जिसके ऊपर सामान रखा जाता है, जिस पर हम अपनी पुस्तक रख के लिखते हैं, पढ़ने का काम करते हैं, वो वाला फर्नीचर। दीवार, दीवार मतलब कि ये दीवार जिसपे ये बोर्ड लगा हुआ है बेटा, है ना, ये दीवार ही रहेगी, ये कभी छत नहीं हो सकती है। मैं चाह कर भी छत तो ये नहीं हो सकती कि मेरे सिर के ऊपर दीवार है और ये जो आपका बोर्ड है ये छत के ऊपर लटका हुआ है, नहीं। दीवार मतलब चार कोनों में जो बनी होती है जिनसे हमारा कमरा पैक होता है, और छत जो ऊपरी हिस्सा होता है और नीचे जो
फर्श होता है। तो ऐसे शब्द जो हमेशा एक ही अर्थ में यूज होते हैं, जिनको आप कितना भी कहीं पर यूज कर ले, उनका अर्थ हमेशा वही निकलेगा जो उनके लिए बना हुआ है, वो शब्द होते हैं आपके एकार्थी शब्द। इसके बाद हमें कुछ शब्द दिए हैं बेटा अनेकार्थी। ठीक है, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द बहुत सरल परिभाषा है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं बेटा जो प्रयोग के अनुसार अनेक अर्थ होते हैं, यानी कि शब्द वही रहेगा बट अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थान पर वहां की आवश्यकता के अनुसार उसके अर्थ अलग हो जाते हैं। कैसे? अनेक अर्थ देने वाले शब्द, अनेक अर्थ देने वाले शब्द। ठीक है, जैसे एक सिंपल लिखती हूं मैं, अंक। अंक मतलब समझते हैं? अंक का एक मतलब होता है वो जो गिनती में आप संख्या लेते हैं, काउंटिंग। अंक मतलब एक पार्ट भी होता है, जो नाटक का एक भाग होता है। अंक मतलब चिन्ह भी होता है, और अंक मतलब जो गोद होती है, मम्मी की गोद होती है ना, उसे भी अंक ही कहा जाता है। एक और होता है अर्थ। सिंपल, ये एक अर्थ का मतलब होता है। मैम इसका अर्थ क्या है? किसका अर्थ क्या? मैम इसका मतलब क्या है? मतलब को भी हम अर्थ कहते हैं। अर्थ का एक मीनिंग होता है धन, आर्थिक मजबूती। आर्थिक मजबूती मतलब जो धनी होता है, जिसके पास पर्याप्त मात्रा में धन होता है, उसे कहते हैं आर्थिक मजबूती। तो वहां पर अर्थ का मतलब क्या लगाया गया है? धन से। एक अर्थ का मतलब होता है बेटा आपका कारण। इसका क्या अर्थ है? तुम देर से आए हो, इसका क्या अर्थ है? क्या आप क्लास ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, या आपको पढ़ना पसंद नहीं है? हम ये कहते ना, आप देर से आए, इसका क्या अर्थ है? हम ये नहीं पूछते क्यों देर से आए, वो तो बात की बात है। लेकिन अगर कोई समझदार व्यक्ति है और अगर वो आपसे सीधे नहीं पूछना चाहता, और अगर ऐसा पूछता है, तो आप क्या बताएंगे? वो रीजन तो आप बाद में बताएंगे, मैम मैं आना चाहता था लेकिन ये वाली बात हो गई थी। अर्थ का एक और मीनिंग होता है बेटा लिए, है ना? वैसे ही आम। आम हम जैसे बोलते हैं, तो आपका वो जो एक फ्रूट होता है खाने वाला, उसे भी हम आम कहते हैं। और आम का एक मतलब होता है आमजन। आपने कई बार कुछ रास्तों पे गए होंगे बेटा, वहां लिखा था यह आम रास्ता नहीं है, तो वो रास्ता आम कैसे हो गया? आम मतलब साधारण या सभी के निकलने का रास्ता नहीं है, उसे भी आम कहा जाता है। एक होता है बेटा कक्ष। कक्ष का मतलब होता है कमरे को भी कक्ष कहते हैं। एक लेवल जो होता है श्रेणी, उसे भी कक्ष कहते हैं। भूमि जो होती है उसे भी कक्ष कहते हैं, और कोक को भी कक्ष कहा जाता है। एक और सरल सा उदाहरण बताती हूँ आपको मैं यहाँ पर। देखिए, एक शब्द बहुत अधिक प्रयोग होता है उत्तर। चलो इसका उत्तर दो, यानी कि इसका जवाब दो। चलो बताओ उत्तर दिशा कहाँ है? यही बोलते हैं ना, तो फिर आप बोलते हैं ना मैम इस तरफ है ना? कई बार ऐसा भी होता है। अच्छा इसका उत्तर क्या निकला? उत्तर का मतलब हल या समाधान भी होता है। ठीक है, वैसे ही एक होता है आपका शब्द कर। कर यानी आपका ये जो हाथ है ना, इसे भी कर कहा जाता है ना? हाथी की जो सूंड होती है उसे भी कर कहा जाता है। एक कर वो जो सूर्य की किरण होती है उसे भी कहते हैं। और एक कर नॉर्मली लोग बहुत आसानी समझते हैं, टैक्स। जल कर, भवन कर, मम्मी से घर पे पूछिएगा, वो अच्छे से आपको बताएंगी। उसकी जो रसीद होती है उस पर लिखा होता है। तो टैक्स हिंदी में होता है, लेकिन हिंदी में उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर कहते हैं। ऐसे ही कई शब्द हैं जो कि अनेक अर्थों में प्रयोग होते हैं, और उनका प्रोनाउंसिएशन और राइटिंग दोनों सेम होता है। जैसे नाना, नाना प्रकार के व्यंजन बने थे। नाना प्रकार के मतलब अलग अलग प्रकार के या विभिन्न,
उसे भी हम नाना कहते हैं। और एक नाना होते हैं वो जो आपके मम्मी के पापा होते हैं, है ना। फिर एक जैसे होता है मांग। याद कीजिए, साहूकार ने अपने रुपयों की मांग की थी। मांग करना मतलब अपना वस्तु वापस मांगना। और एक मांग होती है ये प्रत्येक व्यक्ति की होती है ना, तभी तो आप अलग अलग हेयर स्टाइल बना पाते हैं, ठीक है। फिर एक होता है रक्त। क्या होता है? रक्त। आपके शरीर में जो खून बह रहा है बेटा, उस खून को भी रक्त कहा जाता है। और रक्त का ही मतलब होता है लाल रंग, उसे भी रक्त कहा जाता है, ठीक है। फिर एक शब्द बहुत यूज होता है, लाल। ये तो मेरा लाल है। अब लाल शब्द जो है वो बेटा एक तो आप कलर के लिए भी यूज करते हैं, मुझे लाल रंग की ड्रेस पसंद है। माँ क्या बोलती है? ये तो मेरी लाल है। कई बार बोलते हैं यह मेरा लाल है। लाल मतलब पुत्र, और लाल जो होता है वो प्रेम का भी संबोधन होता है। तो आपके इसमें कई सारे शब्द आपको दिए गए हैं यहाँ पर अनेकार्थी। आप इनको पढ़िए और आराम से समझिए, और यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर एक और चीज आपको बहुत सामान्य दी गई बेटा, समानार्थी शब्दों का सूक्ष्म अंतर। समान अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उनमें एक छोटा सा अंतर होता है। जैसे सुनने में तो वो एक जैसे लगेंगे, अगम दुर्गम। अगम का मतलब होता है जहां पहुंचा न जा सके, और दुर्गम जहां आसानी से हम पहुंच सके, है ना। तो यह शब्द जो होते हैं जो थोड़े से सुनने में समान होते हैं लेकिन उनमें थोड़ा अंतर होता है। जैसे अपराध और पाप। मैंने चोरी की तो क्या बहुत बड़ा पाप कर दिया? ऐसा नहीं, तुमने अपराध किया है। मैम, पाप और अपराध में क्या अंतर है? एक हल्का सा अंतर होता है। अपराध जो सामाजिक और सरकारी कानूनों का उल्लंघन करता है, यानी कि समाज द्वारा बनाए गए नियमों को जब हम तोड़ते तो वो अपराध होता है। लेकिन जब हम नैतिक मतलब पूरे मनुष्य जाति के लिए जो नियम बनाए गए या जो नियम धर्म के द्वारा बनाए गए, जब उनको तोड़ते हैं वो पाप होता है बेटा, है ना। चोरी करना अपराध है, लेकिन आपकी चोरी से अगर किसी को तकलीफ हुई है, मान लीजिए किसी का सब कुछ आपने चुरा लिया और यदि मान लो उसके लिए जीवन बहुत मुश्किल हो गया, तो वो पाप हो जाता है ना। एक शब्द होता है आपका अहंकार और अभिमान। बहुत डिफरेंस। जरा सा पैसा आया नहीं कि उसको अहंकार हो गया। नहीं, मुझे अहंकार नहीं, मुझे अभिमान है। तो क्या अंतर है? अहंकार झूठा घमंड, यानी जैसे आप हैं नहीं वैसे यदि आप अपने आप को दिखाते हो तो उसको अहंकार कहते हैं। लेकिन अपने आप को दूसरों से बेटर साबित करना या बेटर दिखाना, वो होता है अभिमान, है ना। एक और शब्द आपने बहुत यूज किया होगा बेटा, आनंद, सुख, हर्ष। ये तीनों शब्द लगभग एक जैसे लगते हैं सुनने में, और कई बार लोग इनके यूज करने में, इनको बोलने में भी गलती कर लेते हैं। कैसे? लेकिन देखो, आनंद जो है बेटा वो हमारे प्रसन्नता का स्थायी भाव होता है। ये नहीं, मान लीजिए आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं तो आपको जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो बहुत लंबे समय तक रहता है। सुख, कोई कार्य आपके मन के अनुकूल हो गया तो आपको सुख मिलता है। लेकिन हर्ष, आपको जब सुख मिल रहा है और आप उसको तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, वो होता है हर्ष या प्रसन्नता, है ना। तो एक और शब्द है जैसे इसमें शंका, आशंका। शंका यानी डाउट होना, और आशंका मतलब अंदाजा लगाना। यानी शंका पक्की होती है और आशंका पक्की नहीं होती। शंका जब हम किसी पे करते हैं, ये चोर है, हम अपने मन में सोच लेते हैं ये चोर है। आशंका, शायद इसने भी चोरी की होगी, कोई और भी, लेकिन हो सकता है इसने भी की हो। ये नहीं, जहां पर विश्वास पक्का हो जाए वहां हम लोग संदेह कहते हैं। लेकिन जहां पर शंका तो हो लेकिन उसमें भी डाउट हो, वो होती है आशंका। तो आज हम अपनी जो शब्द भंडार की कक्षा है वो यहाँ अब समाप्त करेंगे। हमने आज जाना कि हमारे शब्द भंडार में कौन कौन से शब्द होना
आवश्यक है। आपको अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग पता होना चाहिए और आपके पास ये पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। ठीक है, तो सभी बच्चे घर पे इन शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे और इनको अपने कोई सा भी वाक्य बना लीजिए और उसमें बार बार अलग अलग शब्दों को यूज करके देखिए। एक बार सारे पर्यायवाची शब्द यूज करके देख लीजिए, एक सेंटेंस पकड़ लीजिए। फिर विलोम शब्द आप बोलते जाइए, मम्मी से पूछते जाइए, मम्मी इसका जस्ट उल्टा बोलिए। एक अनेक शब्द आप खुद ही उसमें से देखकर सीख सकते हैं, है ना। एकार्थी शब्द तो बहुत क्लियर है, जो हमेशा वन मीनिंग में ही यूज होते हैं, और अनेकार्थी शब्द जो सुनने में एक जैसे हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं बेटा। तो आज हम यहीं पर अपने कक्षा को विराम देते हैं। अगली बार हम फिर इसी पार्ट के साथ में इसके अभ्यास प्रश्न के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे इन होम, स्टे सेफ, ओके, बाय बाय।